आय की फिगर आ गई है 16,780 करोड़ की आय जो है वो हमने दर्ज की। इनफैक्ट मेरे सहयोगी वीरेंद्र भी ऐसा जुड़े। वीरेंद्र, जो हम बात करें तो सुबह से ही 3,440 करोड़ थोड़ा सा लेस है हमारे एस्टिमेट से 3,460 करोड़ के मुकाबले। अभी देखिए रजत, पहली चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पे एक तो ये शुरुआती रिएक्शन, हमें थोड़ा समझ लीजिए स्टॉक को। बॉटम लाइन की फिगर जो है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर नहीं है, उसमें डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन टॉप लाइन का फिगर वहाँ डाइवर्जेंस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी करीब करीब 17,100 करोड़ की, वो करीब रही है 16,780 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर अगर आप देखें टॉप लाइन फ्रंट पे, यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटेंशियल अगर आप देखें डाइवर्जेंस है, लेकिन बॉटम लाइन के फिगर पे आप इसे डिसअपॉइंटमेंट कतई नहीं कर सकते। तो टॉप लाइन फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है, साफ तौर पे टॉप लाइन ने मिस किया है एस्टिमेट्स को। इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे 1,500। मेरे साथ गौरांग शाह इस समय जुड़ चुके हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले बॉटम लाइन की फिगर 3,440 करोड़ की, क्या ये आपके एस्टिमेट के मुताबिक है? वेल, थोड़े बहुत ऊपर की तरफ आई है मार्जिनली मुनाफे की जो आंकड़े इन्फोसिस ने दिए, और जो रुझान है इन्फोसिस के आंकड़ों में वो रेवेन्यूज अगर आप देखने जाएं, यानी कि जो आय है वो टीसीएस के भी जो नतीजे आए थे वो थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए थे, और इन्फोसिस ने भी जो टॉप लाइन का नंबर दिया है वो थोड़ा बहुत मिस किया है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन प्रॉफिट ने डेफिनेटली जो उम्मीद थी उससे बेहतर आए। अब देखना है कि बाकी अंदरूनी जो आंकड़े हैं ये क्या है, या फिर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वन टाइम कुछ इनकम है जिसके कारण ये इजाफे हो, वो अगर ब्रेकअप मिल जाए तो सहूलियत हो जाएगी। देखिए हेमंत, मैं आपसे राय चाहूंगा, सुबह जो फैक्ट शेयर कर रहा था, अभी देखिए अभी सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन की फिगर है और उसके आधार पे अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि गौरांग ने कहा कि अभी आपको एबिट देखना है, आपको एट्रिशन देखना है, आपको मार्जिन देखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ FY17 की गाइडेंस में आप कोई परिवर्तन करते हैं या नहीं करते। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग हेमंत, 1140 की स्ट्राइक के पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई था, ये उसको होल्ड कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक बिल्कुल, जैसे मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, अपने इम्पॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट पे आ गया है। अगर ये यहाँ से स्टॉक नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से रिएक्शन बड़ा हो सकता है, विच कैन लीड द स्टॉक टू 1080 1050। तो बहुत ही क्रूशल स्टेज पे है स्टॉक, और मेरे ख्याल से अब वीकनेस के साइंस ज़्यादा दे रहा है वीरेंद्र, रादर देन स्ट्रेंथ। तो अभी वॉच करें, अगर 1140 के नीचे सस्टेन करता है तो आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 1080 1050। जो डॉलर रेवेन्यू की फिगर्स आई हैं वो है 250.1 करोड़ US डॉलर्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 255 करोड़ US डॉलर, कितने 250.1 करोड़ US डॉलर। आई थिंक ये भी थोड़ी सी अगर आप देखें हल्की सी नीचे है। आई थिंक वीरेंद्र इस बार इन्फोसिस के नतीजे एक्साइटिंग नहीं है। 4% के आसपास की जो गिरावट है वो इन्फोसिस पे देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली अगर आप देखें, जो करेंसी मूवमेंट था ना, उससे करीब 50 से 60 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट पड़ने की, इनफैक्ट एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की जो अपेक्षा थी, वो आई थिंक वो फॉर द टाइमिंग प्ले नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू जो है वो भी एग्जैक्टली स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से मार्जिनली डिप हुआ है। मार्जिनली अगर आप देखिए वो डाइवर्जेंस है, लेकिन एग्जैक्टली एबिट फ्रंट पे अगर आप देखिए कंपनी क्या करती है, देखिए एक तो वेज हाइक, दूसरा अगर आप देखें जो यहाँ पर आपका जो वीज़ा कॉस्ट है उसका एक इम्पैक्ट आपके एग्जैक्टली एबिट पे क्या पड़ता है वो देखना पड़ेगा। देखिए अभी कुछ देर में एबिट की फिगर आएगी, मेरे वायर पे इनफैक्ट एबिट की फिगर नहीं है, लेकिन आई थिंक वो फिगर की एक्सपेक्टेशन है 4050 लिख लीजिए रजत, इनफैक्ट 4050 से लेकर लगभग 4076 करोड़ रुपए के आसपास। गौरांग, आई थिंक नाउ इन्फोसिस 1122 पे 53 रुपए नीचे, ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में। गौरांग, और कुछ नंबर्स पे आप किन नंबर्स पे एग्जैक्टली फोकस करना चाहेंगे? एट्रिशन, एबिट, मार्जिन्स? एट्रिशन, एबिट, मार्जिन, हेडकाउंट क्या एडिशन किए हैं, जैसे 20 मिलियन और 50 बिलियन डॉलर में टीसीएस ने जो नए क्लाइंट जुड़े थे उनके आंकड़े क्या है, और जो वेज हाइक है अगर वहां पर किसी तरह का ऊपर के तरफ का रिविजन किया है तो उसके कारण कुछ अगर दबाव आया है मार्जिन पर, वो भी देखना जरूरी होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे जो टिप्पणियां मैनेजमेंट करेगी, उससे हमें पता चलेगा। इस बीच 1116 पे स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त 5% नीचे 63 रुपए की गिरावट के साथ। हेमंत, 1140 वॉलेटेड, 1125 वॉलेटेड, 1075 पॉसिबल ऑन द डाउन साइड। क्या इस वक्त 1075 की पुट सिक्योर करनी चाहिए लेवल्स पे या फिर नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से पॉसिबल है वीरेंद्र। मेरे जैसे मैंने पहले कहा 1080 का लेवल और उसके बाद 1050, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली 1080 तक स्टॉक का आना पॉसिबल है। गौरांग, आप कितना मार्जिन्स पे
मान रहे हैं कि मार्जिन्स लैक कर सकते हैं इन्फोसिस के, आपका एस्टिमेट क्या है? क्योंकि वेतन बढ़ोतरी थी 2% के आसपास का दबाव एक्सपेक्टेड था, आमतौर पे जो कंसेंसस निकल के आ रहा था, हालांकि डॉलर मजबूती से मार्जिन में 0.5% का इजाफा की उम्मीद थी, मार्जिन पिक्चर लग रहा है कि यहाँ पर बिगड़ी। आपका एस्टिमेट क्या था सर इस पर? वेल डेफिनेटली जो आंकड़े आए हैं उससे थोड़ा बहुत बेहतर था। हमारा जो उम्मीद थी वो करीबन 3000, जो मुनाफे का जो आंकड़ा है वो करीबन 3550 से लेकर के 3600 का आंकड़ा जो हम थे वो लेकर के चल रहे थे, जहां पर आया है 3440 के आसपास का। और जो डॉलर रेवेन्यू है वहां पर भी जो आंकड़े आए हैं वो 2500 के आए हैं कंपेयर टू 2550 2600 के आसपास का जो आंकड़ा हम लेकर के चल रहे थे। अब किस कारणवश ये नीचे की तरफ आए, अगर टिप्पणी दे सके मैनेजमेंट और कुछ स्पष्टीकरण कर सके तो थोड़ा बहुत सहूलियत हो सकता है, लेकिन हाँ आंकड़ों के आधार पर हम देख रहे हैं करीबन 5.5% के आसपास की गिरावट इन्फोसिस के शेयर के ऊपर चल। गौरांग शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 1100 पर, डे लो पर इन्फोसिस। और देखिए एक और फिगर जिससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वो है डॉलर रेवेन्यू। एग्जैक्टली अगर आप देखें 254 करोड़ डॉलर के अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन थी 250 का, ये आंकड़ा रहा है, ये स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे रहा है। नितिन डागा हमारे साथ है। नितिन, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट पैकेज। हाँ, मेरे हिसाब से मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि 2.52 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू देगा डॉलर टर्म्स में। तो डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू इज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द इन्फोसिस। और रूपी टर्म्स में जो रेवेन्यू दिए गए हैं 2000 सरप्राइज हो रहा है मेरे को, क्योंकि डॉलर रूपी की रेट के हिसाब से थोड़ा मिसमैच लग रहा है। और एक चीज और कुछ डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर्स क्या रहे? आई मीन सबसे बड़ी चीज़ थी नितिन कि आपको अगर आपने नेस्कॉम के गाइडेंस से कहीं ऊपर जाके अपनी गाइडेंस दी है 11.8 13.8 की अगर आप गाइडेंस दे रहे हैं तो उसके मद्देनज़र आपको अपने Q1 के जो सीक्वेंशियल हाइक्स थे रेवेन्यू में वो 4 to 6% की ट्रैजेक्टरी में मेंटेन करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं किया। ऐसे में क्या ये अपनी फुल ईयर की गाइडेंस को रिशफल कर सकते हैं क्या? फुल ईयर की गाइडेंस को रिशफल करना ही पड़ेगा इनको, और ये मेरे हिसाब से निश्चित रूप से अब लोअर साइड में रिवाइज होगी फुल ईयर की गाइडेंस इन डॉलर एज वेल एज इन डॉलर टर्म्स। आई थिंक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। अंचल न्यूज़ रूम में हमारे साथ। आई थिंक अंचल अब तक जो मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास अभी तक एबिट के नंबर्स, डू यू हैव द एबिट नंबर्स अंचल? देखिए अभी एबिट ना आया नहीं है वीरेंद्र, एबिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, 2-3 चीज़ों पे मैं आपको हाईलाइट कर दूं जहां डिसअपॉइंटमेंट आई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉलर आय कहीं अनुमान से कम रही है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। रेवेन्यू अनुमान से कम रहा है, वो भी डिसअपॉइंटमेंट है। मुनाफा गिरने का अनुमान था, टीसीएस के अनलाइक टीसीएस कंपनी का मुनाफा गिरा ही है और ऑलमोस्ट सेम क्वांटम में गिरा है, वो भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई थी कल कि शायद इन्फोसिस भी टीसीएस की तरह बेटर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पोस्ट कर दे। तीसरी चीज ईपीएस गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर आप देखें 15.74 से बेसिक ईपीएस गिर के आप 15.03 रह गई है रुपए, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसा कि बार बार हम कह रहे थे कि इस बार वेतन बढ़ोतरी हुई, करीब 250 करोड़ का इंक्रीज कंपनी के खर्च में हुआ है और वो सीधा आपको इंपैक्ट डालता हुआ दिखेगा कंपनी के एबिट मार्जिन पे। इसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस एज सच कंपनी की डील पाइपलाइन पे अब नजर डालनी होगी, लेकिन जो नंबर्स अभी सामने उसके हिसाब से अनलाइक टीसीएस ऐसे कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं दिखते हुए मिलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। टीएस हरियर हमारे साथ हैं बात करने के लिए। हरी, आपका पहले रिएक्शन इन्फोसिस के नतीजों पर। आई थिंक हर पैमाने पे ऑन ऑल पैरामीटर्स क्या कहेंगे नंबर्स को आप? ब्रॉडली मेरे ख्याल से जो टॉप लाइन ग्रोथ है दैट इज आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। जो सपोर्ट है दैट इज मोर ऑन द बॉटम लाइन। मेरे ख्याल से बॉटम लाइन लगभग 4 to 6% की उम्मीद कर रहे थे, अरे 2.3 सैली बिलो एक्सपेक्टेशन। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कहाँ लगा हरी आपको? आई मीन सबसे बड़ा अगर आप देखें जो डॉलर रेवेन्यू था वहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली हम 4.2% के हाइक की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, दे हार्डली वेंट अप बाय आई थिंक 2.2%। इस पर आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट लगा? एंड वही चीज़ है हरी, आप देखिए जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जो फुल ईयर की जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, आप जो गाइडेंस दी है आपने, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, मेरे ख्याल से जो डिसअपॉइंट बना है दैट इज कम ऑन द प्रॉफिट ग्रोथ एंड द मार्जिन्स। आई थिंक हमारा मानना है कि मार्जिन्स भी स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन, एज रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट प्राइसिंग पर प्रेशर आया, और ये खास करके 2 रीजन से आया। एक रीजन तो ये है कि यूरोपियन और यूके मार्केट जहाँ पे उससे ज्यादा शेयर नहीं है, तो वहाँ पे जरा क्रॉस करेंसी के हिट आया। यूएस मार्केट में आई थिंक दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर मार्जिन। ये दोनों मिला के आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर इन्फोसिस। इस बीच रजत, सबसे बड़ा अगर आप देखें नेगेटिव पॉइंट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और ये है FY17 की रेवेन्यू गाइडेंस। नाउ इट्स 10.5
एंड 12 पॉइंट आई थिंक समथिंग 12%. ये एक ड्रास्टिक चेंज है, याद रखिएगा, वर्सेस 11.8% एंड 13.8%. नाउ इट्स 10 and 12%, 10.5 and 12%. हरी, आई थिंक आज सुबह की सबसे बड़ी नेगेटिव स्टोरी, आई मीन इन्फोसिस ने वाकई मूड खराब किया है. बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैं कहता हूँ अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू गाइडेंस. और जिस तरह से गाइडेंस आया ऑलमोस्ट 100 to 150 basis points they have reduced the guidance. I think that is actually going to lead to negative re-rating as far as Infosys is concerned. तो शायद से ये स्टॉक फिर से 1050 1040 के आसपास आ सकता है, बट मेरे ख्याल से वो लेवल डेफिनेटली एक सपोर्ट आना चाहिए. हरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी, अगर आप देखें Q1 अर्निंग सीजन आईटी सेक्टर के लिए इन्फोसिस ने सबसे बड़ी जो स्टोरी लिखी है आज, वो है रेवेन्यू गाइडेंस आपने घटाया. दरअसल दिक्कत ये नहीं है कि आपने घटाया, दिक्कत ये है कि आपने एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की बिलीफ से ऊपर जाके कहीं खड़ी कर दी थी. आपने नासकॉम ने कहा कि भाई ये हम कह रहे हैं, इन्फोसिस ने कहा नहीं साहब हम करेंगे 11.8%, हम करेंगे 13.8%, एंड सडनली आफ्टर Q1 नंबर्स आपने गाइडेंस जो है वो 10.5 से 12%. हेमंत, नाउ इट्स 1074, 1074. आप इस वक्त ऑलमोस्ट CY16 के लोस पर आ चुके हैं. हेमंत, आपका रिएक्शन? देखिए, एक्सपेक्टेड था, मैंने जैसे कहा 1140 के नीचे, फिर 1080, अब मुझे 1050 भी लगता हुआ आ रहा है. तो मेरे ख्याल इट्स अ बैड डे फॉर इन्फोसिस. 10% नीचे की गिरावट देखने को मिल सकती है हमें. तो मेरे ख्याल 1050 1045 पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की मुझे आशा है, बट इट्स अ वेरी फ्री फ्लो. तो 1050 तक आ जाएगा वीरेंद्र, बहुत क्लियर लग रहा है.